दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, कोई हुक्मा में शामिल हुआ, कोई हुक्मरां में, किसी ने अदब के मैदान में कमाल किया, किसी ने लुगत में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने ओशनलॉजी में, किसी ने जनरल साइंस में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में, किसी ने पेयर्स में, किसी ने बिग बैंग में। लेकिन जब मैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नज़र आती है। किसी फातिह की ज़िंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े बहादुर थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, क्या कमाल करते हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की, वरना और भी अच्छा अच्छा कलाम कहते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़े कमाल किए, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं मियाँ, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी प्यारी किताबें वजूद में आती। दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नज़र आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, हुक्मरान ने भी यही कहा, हुक्मा ने भी यही कहा, कार्तिज का हनीबॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, और आगे बढ़े तो महावीर जैन ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, अशोका द ग्रेट ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन शंभुपुर वालों, पूरी कायनात में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बताओ, जिस मकसद के लिए मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं, अपना पैगाम पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, हाँ 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 हाँ, हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। आए फक़ाल बिइस सबाबा यरफ़उहा इला समा व यनकतुहा इला नास, मेरा नबी अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रसूल पाक की शान। अच्छा, रूहुल अमीन तारीफ करे तो क्या बात है, हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए, बेशक, लेकिन मेरे नबी की शान तो वो शान है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अल्फज़ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्ग फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दें। तो आप देखें, हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, और इंडोनेशिया में इंडोनेशियन ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं। बेशक, साहिब औरात पे आप बोलोगे कैसे, मैं कहूँगा ऐसे। देखें आप, ये किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहब, लिखने वाले गुरु नानक, जनमा साखी विलायती वाला, पेज नंबर 168, और जनमा साखी भाई वाला, पेज नंबर 195, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक कहते हैं कि पहला नाम खुदाई दा,
दूजा नाम रसूल। आहा, वाह वाह अरे बोलो यार। सुभान अल्लाह। तीजा कलमा पढ़ नानका दुर्गा पवे कबूल। देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल। नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। सुभान अल्लाह सुभान दूसरे अल्लाह। वालों ने पूछा है नानक आपने क्या देखा, तो नानक कहते हैं ऐ लोगों सुनो, मैंने चांद में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, समंदरों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बोलिए ना, तो नानक कहते हैं लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी नहीं। आहा, सुभान अल्लाह रख दे लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह तो सुभान हर तरफ मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। शायर ने क्या नक्शा खींचा है कि चमन में फूल जो, वाह वाह। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। सुभान नबी के हुस्न का। और इस कबीले का शानदार शेर है, आपने सुना ही नहीं होगा। ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं, कभी गौर किया है? सुनिए, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। वाह। ये सुभान चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा अज़हुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक किताब है। आज हम जलसा करें सीरत पाक पर या किसी और पर तो लोगों के पेट में दर्द होता है। अरे ये प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं? एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ 250 साल पहले लंदन में। सुभान अल्लाह। और उस प्रोग्राम में अल्लामा अहमद सईद नहीं है, उस प्रोग्राम में हज़रत मुफ्ती पीर तरीक़त सिबगतुल्लाह साहब नहीं, अल्लामा अज़हुल क़ादरी नहीं, कारी एजाज नहीं, कोई उलमा अहले सुन्नत नहीं, सारे यहूदी और ईसाई हैं। मगर वो सब बैठ कर रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। आहा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखें आप, इन हिज बुक लेटर्स, इसका सफ़ा नंबर 26 है। इन हिज बुक लेटर्स ऑन द इंग्लिश Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ। कहाँ पे? लंदन में। कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? वाह। वो तंजीम काम करती रही। उसके बाद 1975 में एक साहब ने कहा आई विल आंसर दैट द क्वेश्चन वन डे आई डिसाइडेड। मैंने फैसला किया कि 250 साल पहले का जवाब, 200 साल पहले का जवाब मैं दूंगा। अब वो जवाब देते हैं और जवाब में कहते हैं हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। वाह 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 वाह। सुभान कायनात अल्लाह। की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह। अब जब इतनी बात हो गई तो पूरी दुनिया में वावेला मचा और माइकल हार्ट के खिलाफ पूरी दुनिया एक तरफ। अमेरिका के कोर्ट में उनको खींचा गया कि तुम एक ईसाई हो, तुम जीसस की तारीफ करते, हजरत मरियम की करते, इसकी करते, एंथोनी की करते, क्रिश्चियन की करते, तुमने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? बोलो, जवाब दो। वो कोर्ट में खड़ा है, सब उसको बोल रहे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो उसने जज से कहा, जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स। आहा, सुभान अल्लाह। अरे हम अपने अब्बा की तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई, बोलिए ना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गिव मी ओनली 10 मिनट्स, आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट। मुझे 10 मिनट दीजिए जज साहब, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। आए है माशाअल्लाह। जज ने कहा हाँ जी दिया। अब उसने 300 लोगों के सामने जो बोला
रूहुल अमीन शंभुपुर में बोल रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हाथ है, लेकिन सुनते रहिए आप लोग। माशाअल्लाह। उसने कहा सर, दुनिया में जितने नामवर लोग पैदा हुए हैं इनकी जिंदगियों का मुताला करें आप। If we study about life, we will find that they get education and at the best school, colleges and universities under the best teacher. दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त में बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो उस्ताद से तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर और आगे बढ़े, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लूका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, but only there is only Muhammad in the whole world. Hey, hey, वाह। There is only Muhammad, sir, look at me. There is only Muhammad in the whole world. पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए हैं। उनका नाम मोहम्मद अरबी है। वाह, वाह, जज वाह। जज बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? कहा वो हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म लिया नहीं है, who did not get education from the world. No, he gave the education to all over the world. वाह, उन्होंने वाह। दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया है। लोगों ने पूछा ये कैसे हो सकता है? कोई ले नहीं, सिर्फ दे, नो इनकमिंग ओनली आउटगोइंग। कैसे? कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता है उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वाह, वाह, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बोलिए अल्लाह के बोलिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना भैया। सुभान। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जज ने कहा हजरत मोहम्मद तालीम उन्होंने कैसा इल्म दिया, कुछ हमें भी बताओ। What type knowledge Muhammad Arabi had given to the world? क्या उन्होंने दुनिया को क्या पढ़ाया है, क्या तालीम, कुछ बताओ मुझे। कहा सर सुनिए, at that time Arabia was the most degraded nation of the world. उसने कहा सुनिए, जिस वक्त मोहम्मद अरबी वहाँ तशरीफ लाए मक्के में, उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। लेकिन जब आपके साथ उनकी जिंदगी गुजरने लगी तो उनके अंदर इतनी बुलंदी पैदा हो गई, इतना इल्म आया, इतनी मार्फत आई कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद तो अरब की सरजमीन हीरो की नर्सरी बन गई। वाह, वाह। हक़ व सदाकत में, फसाहत व बलागत से बेशक। मामूर हो गए। और आगे वो क्या कहता है सुनिए आप, आगे वही राइटर कहता है, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो कहता है, the bearded man inspired by the word of the prophet, he cried out employed starting from the border of India to Atlantic Ocean. वो कहता है कि उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाजे मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। बेशक। और इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़
दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने मानने, जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर दुनिया में कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, बोलना चालना, लेना देना, मिलना जुलना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोज़ा, तिलावत, इबादत, इयादत, हज उम्रा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, सफरो, हजर, मेल मिलाप, अदलो इंसाफ, नानो नफका, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत और खूब। उसने कहा, सुनिए आप, उसने कहा सर सुनिए, (1874) में प्रोफेसर रेवरेंड बारसोत 1874 में एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा, इसका नाम है वेल्टियर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो खड़ा होता है और कहता है, एवरी पर्सन इज अ जर्नलमैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट। वो कहता है कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। बेशक। इतनी बात करके वो बैठ गया, जैसे मैं बैठ रहा हूं। No man is hero to his valet. Every person is a gentleman, his family. No man is hero to his valet. उसके बाद कौन खड़ा हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अल्लामा कादरी साहब, जिसका नाम है रेवरेंड बारसोत। उसने कहा, तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। बेशक। दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। बेशक। उसने कहा कैसे? उसने कहा कैसे? तो आप खड़े होते और कहते हैं, सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, क्या तुम भूल गए हो कि जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए, तो आपके आवाज़ पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी जाबे खदीजतुल कुबरा है। अरे वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब। हाफिजों से पूछो तो कुरान के पारों में वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लहक के बोलिए और लहक के बोले। सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। और दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, तो हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें आप और आगे देखें। उसने कहा, सर सुनिए, उस कहा कि तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? क्यों? तो उसने कहा, सर सुने, मौजूदा इंजील मुकद्दस को खोलें, मौजूदा बाइबिल को खोलें आप, तो इसमें क्या है? हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। मौजूदा इंजील मुकद्दस को खोलो जो तरमीम शुदा है, तो इसमें क्या है? हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और आगे चले आप, मौजूदा ज़बूर को खोलो तो इसमें क्या है? सिर्फ गिरिया वजारी, ए अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। उसने कहा, सर सुनिए, इस दुनिया
दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। लोगों ने पूछा, जज ने पूछा माइकल से, जज ये माइकल बताओ, हु इज रोल मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी? वाह कौन है कायनात के रहनुमा, कौन है, किनको पकड़कर हम खुदा तक पहुंचेंगे? उसने कहा, सुनो, वो सिर्फ कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह कैसे? कहा, मोहम्मद अरबी वो हैं जिनकी मैं तारीफ नहीं कर सकता, सिर्फ झलक दिखा रहा हूं। किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, सफ़ा नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद की हमागिर शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं कि रसूल पाक आपकी शख्सियत क्या क्या है। वो कहते हैं, द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ। कैसे? देयर इज मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेटमैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ द ऑर्फन, मोहम्मद द प्रोटेक्ट ऑफ सिल्वर, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द फिलोसफर, मोहम्मद द विनर, मोहम्मद द ओरियर, मोहम्मद द एम्परर, मोहम्मद द रिसर्चर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द स्पीकर, मोहम्मद द चीफ, मोहम्मद द जस्टिस, मोहम्मद द जर्नलिस्ट, मोहम्मद द साइंटिस्ट, मोहम्मद द scholar, Muhammad the monitor. In all these departments there are human activities. He is like is hero. माशाअल्लाह। हीरो इतना सुनना था। जज ने कहा कि ए माइकल, मुझे भी कलमा पढ़ा दो और मोहम्मद का दीवाना बना दो। सुभान उसने अल्लाह। कहा, आप कलमा पढ़ेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले? तो जज ने कहा, अरे सुनो, जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। उसके बाद जज ने कहा, सुनो, जब तक मैं मोहम्मद अरबी को नहीं जानता था तो नहीं जानता था, अब मैं जान गया हूं, तो अब क्या होगा? अब देखें आप, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलें सुभान अल्लाह। और उस पे लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट once ruled that Prophet Muhammad, peace be upon him, was one of the most influential of lawgiver in this history of the world. यानी मोहम्मद अरबी जो कानून लेके आया, वैसा कानून कोई लेकर नहीं आया। माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। ऐसे हैं मेरे नबी, सुभान अल्लाह। अब बोलने वाले जो भी बोले, लेकिन हकीकत में जब देखेंगे तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कायनात में जवाब नहीं। बेशक बेशक। आइए, मदरसा अजीजिया के दस्तारे हिफाजत में आप आए हैं, तो मैं आपको बताऊं, आज दुनिया के लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने, आज हमें क्या पढ़ाया जाता है, 1400 सालों से मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, ये लोग सब बोलते हैं और लोग हमें चढ़ाते हैं कि हम लोगों ने दुनिया को दिया ही क्या। आज दुनिया को क्या पढ़ाया जाता है? माइकल के साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन का लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। आपको मालूम है, ये जो माइकल और डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन न्यूटन बना है, ये कैसे बना? मुस्लिम साइंटिस्टों की थ्योरी को पढ़कर। वाह, सुभान आज अल्लाह। जो यूरोप आसमान को छू रहा है, टचिंग द स्काई, ये कैसे? मुसलमानों को पढ़कर। किसी ने इब्न फरनास को चुराया, किसी ने इब्नुल कासिम को, किसी ने इब्नुल कैसिस को, किसी ने इब्न शातिम को, किसी ने इब्नुल हैथम को, किसी ने ज़करिया राजी को, किसी ने फ़खरुद्दीन राजी को, किसी ने सनान बिन साबित को, किसी ने इसहाक बिन याकूब को, और आगे बढ़े आप, किसी ने इब्न रुश्द को, किसी ने खुल्दून को, किसी ने फ़रक़ानी को, किसी ने याकूब अल किंदी को, किसी ने बैतार को, किसी ने ख्वारिज़मी को, किसी ने उम्र ख़य्याम को, किसी ने इब्नुल नफीस को। आज भी हमारी हज़ारों इल्म व हिकमत की किताबें यूरोप के लाइब्रेरियों में मौजूद है, हमारे पास उसका 1% 1 हिस्सा भी नहीं है।
मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो उसने लोटा बना दिया, बनारस वालों के पास पैसा हुआ तो साड़ी बना दिए, और जबलपुर वालों के पास पैसा हुआ तो बीड़ी बना दिए। पीते रहे, खांसते रहे। पूरी कौम का ये हाल है। हैरत की बात है, जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ है, आज हम दलितों से भी पीछे हैं, दलितों से भी पीछे हैं हुसूल इल्म के एतबार से, दुनियावी एतबार से देखा जाए तो। आज हम सोसाइटी के बेनिफैक्टर्स नहीं हैं, क्या बन गए हैं? बेनिफिशियर्स बन गए हैं, कंज्यूमर बन गए हैं। रसूल पाक फरमाते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है। अब जरा आप सोचिए कि हम देने वाले हाथ हैं या लेने वाले हाथ हैं। आज मुआशरे को हमारी जरूरत नहीं है, आज लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, उठा के फेंक दिया गया है। ये कुर्सी खराब हो जाए तो इसे कारी शाह आजम साहब मदरसे में नहीं रखेंगे, ये लाइट खराब हो जाए लाइट वाला फेंक देगा, पंखा खराब हो जाए पंखा वाला फेंक देगा। आज दुनिया ने हमारे साथ भी वही किया है। क्या मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट सर्जन हैं, बेस्ट स्पीकर हैं, बेस्ट आर्किटेक्चर हैं हमारे पास? अगर हम बेस्ट सर्जन हैं हाई लेवल के, तो दुश्मन भी बीमार पड़ने पर हमारे ही दरवाजे पे दस्तक देगा, चाहे लाख दुश्मनी हो। बेशक। हम बेस्ट आर्किटेक्चर हैं तो दुश्मन को भी कॉलोनी अगर वो बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो हमको ढूंढेंगे, चाहे लाख दुश्मनी हो। इसलिए कि जिसके पास इल्म होता है पूरी दुनिया उसके मोहताज होती है, और जिसके पास इल्म नहीं होता वो दुनिया का मोहताज होता है। बेशक बेशक। दुनिया तो ये जो मदरसा अजीजिया है आपसे कह रहा है कि आप इल्म को हासिल करें, आप सोसाइटी के फायदा पहुंचाने वाले बने। तो आज जो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं ना, कल लाइन लगाकर हमारे पीछे और हमारे लिए वो नारा लगाएंगे। बेशक। समझ गए? बड़ाई के नारे लगाएंगे हमारे, अगर हम सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो गए तब। अब आइए आगे देखें। आप लोग कहते हैं मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, मैं ये कहता हूं कि सब कुछ हम ही ने दिया। अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। जिस वक्त यूरोप के लोग नंगे भूखे गारों में, अंधेरे गार में बैठे थे, उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में चमक रहे थे। वाह वाह। बेशक। रूहुल अमीन फेंक नहीं रहा है, किताब का नाम है हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, बरेंटन रसल की किताब है। आप इसे नोट कर लें और इस किताब में देखें। इसमें लिखा है कि आज जो लोग कहते हैं कि यूरोप बहुत हाई फाई है, ये कल तक कुछ नहीं थे। ये जो दुनिया में बढ़े हैं, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसका तर्जमा आपको बता दूं। ये कहते हैं कि ये जो लोगों में मशहूर है कि मगरिबी तहजीब सबसे कामयाब तहजीब है, ये सबसे घटिया झूठ है। क्योंकि जिस वक्त सारा यूरोप अंधेरे के गार में बैठा हुआ था, उस वक्त मुसलमान इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में चमके हुए थे। बोलो लहके। स्पेन से लेकर इंडिया तक इस्लाम का बोलबाला था। किताब का नाम है ये, बोलने वाले हैं ये। आप चाहें तो देख सकते हैं कि दुनिया को अगर किसी ने कुछ दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। अब मुसलमान कहाँ से सीखे हैं? ताबई से, सहाबी से, और उनको पढ़ाने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।